बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सस्ता उम्रा हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट हैं, मैं आपको बताऊंगा। उन पॉइंट को अगर आप अपने जहन में रखते हैं, उनके मुताबिक आप अपना प्लान बनाते हैं, तो फिर यकीन मानिए कि आप काफ़ी हद तक उम्रा सस्ता कर सकते हैं। कम पैसों में भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ तो यह है कि जो भी ज़रूरी सामान है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है। ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आपने ये वीडियो ज़रूर देख लेनी है। इसमें मुकम्मल मैंने तफसील दे दी है कि आप कौन सा सामान वहाँ पर अपने साथ लेकर जाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा और आपका उम्रा काफ़ी सस्ता हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी फ़्लाइट से, अपने टिकट से। सस्ता उम्रा करने की सबसे पहली टिप ये है, डायरेक्ट फ़्लाइट ना लें बल्कि इनडायरेक्ट फ़्लाइट आप ले लें। यानी कि जो सीधी यहाँ से सऊदीया यानी जद्दा जा रही है, रियाद जा रही है, वो आप ना लें। ऐसी फ़्लाइट आप ले लें कि जो वाया से जा रही है, कहीं पर भी उसका स्टे है 2 घंटे का, 3 घंटे का स्टे है। तो अगर आप वाया वाली फ़्लाइट लेंगे, इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेंगे, तो फिर इससे आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। और फिर एयरलाइन को भी आप थोड़ा चूज़ कर लें, ज़रा हल्की वाली एयरलाइन आप चूज़ कर लें, तो इससे भी आपके पैसे बच सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी आपको मेहनत ज़रूर होगी कि एक तो आपको वहाँ पर जिस भी कंट्री में इसका स्टे होगा, वहाँ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि इससे आपकी बचत काफ़ी हद तक हो जाएगी। उसके बाद जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर आप कोशिश ये करें कि सबसे पहले तो जो शिरका की गाड़ियाँ होती हैं, एयरपोर्ट से मक्का, फिर मक्का से आपको मदीना, मदीना से वापस मक्का, मक्का से वापस आपको एयरपोर्ट पर। शिरका की जो गाड़ियाँ हैं उन्हीं में सफ़र करें, प्राइवेट गाड़ी आप ना लें। प्राइवेट लेंगे तो आपको ज़ाहिर है उसमें ख़र्चा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आप अगर जो शिरका की गाड़ियाँ आपको बसें लेकर जाती हैं उन्हीं में सफ़र करेंगे तो आपका ख़र्चा नहीं आएगा। और फिर एक और चीज़ कि वहाँ पर जो ज़ियारत के लिए जब जाना होता है, मक्का मुकर्रमा में भी और मदीना मुनव्वरा में भी, वहाँ भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि आप बस में चले जाएं, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप प्राइवेट अपनी गाड़ी लें, कोई टैक्सी वगैरह करवाएं और उसमें चले जाएं। अगर आप अपनी टैक्सी करवाएंगे तो उसमें ख़र्चा आपका ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर आप उन बस में चले जाएंगे, जो बसें वहाँ से जा रही होती हैं, वो होटलों में अक्सर वो लोग आते हैं और पूछते हैं ज़ियारत के लिए किसने जाना है, तो वहाँ से बसें बनी हुई मिल जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि 15 रियाल, 20 रियाल, 30 रियाल में आप वो ज़ियारत सारी करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके काफ़ी ठीक ठाक पैसे बच जाते हैं। और एक और टिप वो ये है कि आपने जो होटल वहाँ पर करवाना है, वो होटल आप शटल सर्विस वाला ले लें। अगर आप चल सकते हैं और थोड़ा बहुत आप मशक्क़त बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप शटल सर्विस वाला होटल ले लें। अगर आपके साथ कोई बूढ़ा नहीं है, आपके साथ कोई ऐसी खातून नहीं है जो ज़्यादा चल नहीं सकती या ज़्यादा मशक्क़त नहीं बर्दाश्त कर सकती, या आपके साथ बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, आप अकेले हैं, तो फिर आपके लिए मसला तो बिल्कुल भी नहीं। आप शटल सर्विस वाला होटल ले लें, वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है दूसरे पैकेज के मुकाबले में। यानी शटल सर्विस वाले में और दूसरे पैकेज में आप अगर देखेंगे, आपका 15-20 हज़ार रुपये का फ़र्क इसमें भी पड़ जाता है होटल के एतबार से। और एक और चीज़ कि जो नाश्ता वगैरह आप करते हैं, चाय वगैरह के आप शौकीन हैं, तो इसका सामान आप कोशिश करें कि यहाँ से लेकर जाएं साथ में। वहाँ हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन वहाँ हमें महंगी पड़ेगी, क्योंकि हम रुपए से रियाल में कन्वर्ट हुए हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम वहाँ पर फिर जब हिसाब किताब होता है, तो फिर लोग जो है वो बेचारे खाने पीने से भी पीछे हट जाते हैं कि अब हम कैसे खाएं, कि वहाँ जो चीज़ हमें 20-30 की मिल जानी है, यहाँ अगर 1 रियाल की अगर हम मिलनी है, तो 1 रियाल जो है 75 रुपये का है। तो यानी यहाँ से फिर वो हमें महंगाई बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाती है। अब जो लोग रियाल में कमा के रियाल में ख़र्च करते हैं, उनके लिए तो इतना मसला नहीं होता, और जिन्होंने पैसे में कमा कर रियाल में ख़र्च करना है, उनके लिए काफ़ी मसला होता है। तो आप ज़रूरत की अशिया अपने साथ ले जाएं, कुछ खाने पीने की, बिस्किट वगैरह या बाकरखानी या इस तरह की जो चीज़ें आप ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आप अपने साथ लेकर जाएंगे, तो इससे भी आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। ज़रूरत का सामान जो भी है साथ ले जाएं, वो मैंने ये बता दिया आपको। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें मुकम्मल लिस्ट मौजूद है।
और एक और बहुत अहम टिप है, वो ये है कि आप अपनी मेडिसिन, अगर तो आप कोई रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी आप साथ लेकर जाएं। अगर रेगुलर मेडिसिन नहीं है तो फिर भी आप किसी भी डॉक्टर के मशवरा के साथ सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, मैदा की ख़राबी के लिए, पेट की ख़राबी के लिए, बुखार के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, और ये सारी चीज़ें, इस तरह की जो मेडिसिन है, नज़ला ज़ुकाम है, गला ख़राब होना, ये अमूमन गला ख़राब हो जाता है, नज़ला वगैरह लग जाता है, तो इसके लिए आप किसी भी डॉक्टर से मशवरा करके आप ये मेडिसिन एक एक दो दो पत्ते साथ ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा हमें महंगी पड़ती है। वहाँ एक दो गोली बिल्कुल भी नहीं मिलती है, एक पत्ता भी नहीं मिलता, वहाँ पर पूरी पूरी डब्बी पकड़ाई जाती है और जिसमें 2-3 पत्ते होते हैं। ज़ाहिर है वो हमारे वहाँ पर इतने काम की तो नहीं होती, लेकिन वो वहाँ पर दी जाती है। वहाँ पर एक दो पत्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आखिरी टिप ये है कि आप वहाँ पर जाएं, किस लिए गए हैं? अल्लाह ताला की इबादत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मस्जिद की ज़ियारत के लिए गए हैं। तो अब आप वहाँ पर, अगर आप वाक़तन सस्ता उम्रा करना चाहते हैं तो फिर आप वहाँ पर शॉपिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। वहाँ पर शॉपिंग आपने नहीं करनी है। आप शॉपिंग करेंगे तो वो शॉपिंग आपको पाकिस्तान की निस्बत आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। इसलिए किसी तरह की शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। खजूरें लीजिए और ज़मज़म आपको एयरपोर्ट से एक पासपोर्ट के ऊपर 5 लीटर मिलेगा, एक बोतल मिलेगी, आप वो लीजिए और ये आपका काम पूरा हो जाएगा, बस, यानी पूरा पूरा हो जाएगा और शॉपिंग की ज़रूरत आपको नहीं है। वहाँ पर हमें एक डॉक्टर साहब मिले थे, चिन्होट के थे, वो कह रहे कि मैं तो यहाँ से किसी के लिए कुछ लेकर नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि अगर किसी के लिए कोई अच्छा ले लो या थोड़ा हल्का ले लो तो फिर उसका मुतालबा ये होता है कि आप ये लेकर आए हैं तो ज़्यादा ले आते या इससे बेहतर ले आते। वो कहने लगे हम किसी को खुश नहीं कर सकते, हम यहाँ पर अल्लाह को खुश करने आए हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर की ज़ियारत के लिए, आपकी मस्जिद में नमाज के लिए आए हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो यहाँ की सौगात है खजूर और ज़मज़म, ये दो चीज़ें हैं, ये मैंने लेकर जानी है और मैं कभी भी कुछ नहीं लेकर गया। तो अगर आप बचना चाहते हैं और सस्ता उम्रा करना चाहते हैं तो फिर आप शॉपिंग वहाँ पर बिल्कुल भी ना करें, और बल्कि जो शॉपिंग करने वाले हैं उनसे भी आप दूर रहें, उनके साथ आप मार्केट भी ना जाएं। आप मार्केट जाएंगे तो जाहिर है फिर आपको भी थोड़ा बहुत तो दिल करेगा कि अच्छा मैं ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ। तो ये वो चंद टिप्स हैं कि जिनको अगर हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इनके ऊपर अमल करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा उम्रा जो है वो कम पैसों में हो सकता है और सस्ता उम्रा हो सकता है अगर हम ऐसा करते हैं। खर्चा जो होता है ये हर इंसान के अपने इख्तियार में होता है, यानी हम एक चीज़ 1 रुपए की भी ले सकते हैं और वही चीज़ हमें 100 रुपए की भी मिल सकती है। अगर एक चीज़ हमें 20 रुपए की मिल रही है तो वही चीज़ अगर हम ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहें तो वही चीज़ हमें 100 रुपए में भी मिल सकती है। यानी अगर हम गुजारे की तरफ आएँ कि हमने बस अपना गुजारा करना है तो हम कम पैसों में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शाह खर्ची की तरफ आएँ तो वही जो हमारा गुजारा कम पैसों में हो सकता है वही हम बहुत ज़्यादा पैसों में चले जाते हैं। बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के एक चीज़ अपने जहन में रखिए हमेशा कि हम वहाँ पर ना तो शॉपिंग के लिए आए हैं, ना कोई इधर उधर लोगों को राज़ी करने के लिए, हम तो यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आए हैं। हमने उनकी रज़ा के लिए काम करना है। तो बस जो वहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो अमाल हैं वहाँ पर वो हमने करने हैं, और बाकी जो ये सारे लवाजमात हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर वही हमसे पूरे हो जाएं तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि वो रब जो हमें वहाँ पर ले गया। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपके ज़रूर काम आएंगी, और जब भी आप वहाँ पर जाएंगे तो मेरे लिए आपने ज़रूर 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 दुआ करनी है। अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।